आज का दिन मंगलमय हो। आज मैं मार्गशीर्ष मास कथा का 29वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को। महर्षि वसुम्पायन ने आगे कहा, समय आने पर शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अद्वितीय सौंदर्य और बल का प्रतीक था। बाल्यकाल में ही उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि महर्षि कण्व और आश्रमवासियों ने उसकी विधिपूर्वक सभी संस्कार किए। उस बालक का रूप और गुण असाधारण थे। उसके दांत सफेद और नुकीले थे, कंधे सिंह जैसे चौड़े और उसके दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था। 6 वर्ष की आयु में वह सिंह, बाघ, सुअर और हाथियों को पकड़कर आश्रम के वृक्षों में बांध देता था। आश्रमवासियों ने उसे देखकर उसका नाम सर्वदमन रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ और उसकी शक्ति तथा साहस देखकर महर्षि कण्व ने कहा, अब यह अभयराज बनने योग्य हो गया है। शकुंतला को अब अपने पति के पास जाना चाहिए। महर्षि ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि शकुंतला और सर्वदमन को हस्तिनापुर पहुंचाए। राजसभा में पहुंचकर शकुंतला ने दुष्यंत से कहा, राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे युवराज बनाइए, अपनी प्रतिज्ञा निभाइए। लेकिन दुष्यंत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, किसका पुत्र? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मुझसे झूठ मत कहो, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। शकुंतला इस अपमान से स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह क्रोधित और दृढ़ होकर बोली, राजन, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सत्य सबसे बड़ा धर्म है। आपका हृदय जानता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो याद रखें कि परमात्मा और धर्म आपकी इस पापपूर्ण बात का साक्षी है। सत्य देवताओं से भी बड़ा है। क्या आप यह समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, वायु और धर्म सब देख रहे हैं। शकुंतला ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कहा, राजन, पुत्र पिता का ही होता है। पत्नी का महत्व केवल पालन पोषण तक है, लेकिन पुत्र के बिना आपकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। पत्नी आपके सुख, धर्म और मोक्ष का आधार होती है। मैं आपका तिरस्कार सह सकती हूँ, परंतु इस बालक का नहीं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके सिर पर अनर्थ होगा। यह बालक आपके वंश का भविष्य है। मैं इस अपमान के साथ जीवित नहीं रहूंगी। तभी सभा में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, शकुंतला सत्य बोल रही है। यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो। यह बालक एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तुमने इसकी उत्पत्ति की है। सत्य का पालन करो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत का हृदय बदल गया। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को अपनाया। उन्होंने सर्वदमन को छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। समय आने पर दुष्यंत ने अपने पुत्र भरत का युवराज के रूप में अभिषेक किया। भरत ने अपने पराक्रम और धर्म के बल पर पूरे आर्यावर्त को जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत ने कई महान यज्ञ किए और अपने शासन से धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा की। उन्होंने महर्षि कण्व से अश्वमेध यज्ञ कराया और अनगिनत पीढ़ियों के लिए यश अर्जित किया। कल मैं आपको अगले अध्याय की कथा सुनाऊंगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो